माकन ने कल फर्जीवाल और देशद्रोही कहा है अरविंद केजरीवाल को। विवाद सारा उसी विषय पर है। देखिए साहब, फर्जीवाल तो हम नहीं, फर्जीवाल तो सभी कह रहे हो, फर्जीवाल हैं ये। अमित जी, 11-12 साल पहले आपको याद होगा, इन्होंने सिलसिलेवार मेरे ऊपर इनडायरेक्टली कांग्रेस पार्टी पे लेट शीला जी पर कितने चार्जेस नहीं लगाए होंगे। मतलब जिस तरह की घटिया तरीके से इन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, शायद भारतीय राजनीतिक इतिहास में इतनी घटिया बातें किसी और नेता ने नहीं की होंगी। 11 साल हो गए, सारी दिल्ली सरकार की फाइलें इनके पास हैं जी, एक चुहिया तक को हमारा नुकसान नहीं कर पाई है। तो स्वाभाविक है कि सीधे सिरे से झूठ बोल रहे थे ये। वो 11 साल निकल गए, उसके बाद हम लोग इनके काम पर इनकी आलोचना करते रहे। और मैं आपसे कभी आग्रह करूंगा कि कभी इनके सो कॉल्ड शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल पर कभी मुझसे भी चर्चा कर ले, तो मैं बता दूंगा कितना फर्जीवाड़ा इनका है। तो फर्जीवाल शब्द इनके कार्यों से इनके नाम पर पड़ा, ये कोई नाम हम नहीं दे रहे हैं। जहां तक दूसरी शब्द की बातें देशद्रोह की, लेकिन लेकिन आज आतिश सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि बीजेपी डिसाइड कर रही है कांग्रेस की टिकट, और खास तौर पर आपका नाम लिया और कहा कि बहुत गंभीर आरोप लगाए कि कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए बीजेपी फंडिंग कर रही है, एक तो जंगपुरा के कैंडिडेट के लिए, और सबसे ऊपर नाम संदीप दीक्षित का है कि संदीप दीक्षित को बीजेपी पैसे दे रही है चुनाव लड़ने के। जो आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, आपके पास पैसे कहां से आए, ये कह रही है आम आदमी पार्टी। अरे बिल्कुल कर लो, बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल कर लो। आपके यहां कैमरामैन खड़े हुए हैं, मैं इनसे कह देता हूं ये मेरा घर है, जरा पूरे घर में तहकीकात कर लें और थोड़ा सा इसको शीश महल से भी कंपेयर कर ले, पता चलेगा कौन किसके पास कितना पैसा, वो अपने आप पता चल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तो शायद जितनी तीखी आलोचना मैंने की होगी पिछले 10-12 साल में, मुश्किल से पूरी आम आदमी ने मिलकर की होगी। और इनका एलिगेशन का क्या, वही मैं कह रहा हूं ना अमित जी, जिसने 12 साल कभी सच नहीं बोला है, हम कैसे मान लें कि आज इनके आरोप सही हैं। इन्होंने मेरे पे जो आरोप लगाए हैं, इन्होंने लेट शीला जी पे जो आरोप लगाए हैं, उनमें से एक भी कहीं तथ्य के साथ दिखा? एक भी मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन वो आज एस्टैब्लिश करने में ये लगे रहे कि इंतजार कर रहा हूं कि हथकड़ी लगाओ। कांग्रेस जो है वो बीजेपी की मदद कर रही है, और वो तो ये तक कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में हम डिमांड करेंगे, अगर कांग्रेस इसी तरह का रवैया करेगी तो कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर होना चाहिए, हम सभी पार्टियों के पास जाएंगे। ऐसा है, वो ये बात कर लेना इंडिया अलायंस में जाके, इनको कौन गंभीरता से लेता है? चले जाएं, आप किसी तरह गुहार करने चले जाएं। खुद ही इनकी हालत खराब हो रही है, दिल्ली में घबरा के ये तमाम चीजें चिल्ला रहे हैं। और अमित जी मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपसे कहता हूं बी टीम ये किसकी है भाई? बी टीम तो वो होता है जो अपनी पार्टी की मदद करता है, अपनी ए टीम की। उत्तराखंड में किसकी मदद की इन्होंने वोट काट के? हरियाणा में किसकी मदद की? गुजरात में किसकी मदद की? गोवा में किसकी मदद की? और एक ऐसा इंस्टेंट बता दो जहां इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के वोट काट के कांग्रेस या किसी और दल को लड़ाया हो। जिस पार्टी ने हमेशा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीतने में मदद की हो, वो भारतीय जनता पार्टी की टीम होगी या वो पार्टी जिसने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है? बिल्कुल, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। बिल्कुल, आपने उत्तराखंड के चुनाव की बात करी, आपने लॉजिकल बात करी, आपने गोवा के चुनाव की बात करी, लॉजिकल बात करी, गुजरात के चुनाव की बात करी, लॉजिकल बात करी। लेकिन एक लॉजिकल सवाल यह भी है कि इसी पार्टी के साथ आपका अलायंस था 5 महीने पहले, लोकसभा में आप साथ लड़े। संजय सिंह कह रहे हैं कि चंडीगढ़ तक गए कांग्रेस की मदद करने के लिए अरविंद केजरीवाल, तब याद नहीं आया कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, कि वो फर्जीवाल थे, वो देशद्रोही थे। देखिए चंडीगढ़ में क्या मदद करने गए थे? चंडीगढ़ में किस चीज की मदद करने गए थे? क्योंकि चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के चुनाव चल रहे थे, वहां क्या मदद करने गए थे भाई? और आप बताइए ना, यही इनको तब नहीं याद आया जब हरियाणा में पहुंच गए हमको हराने के लिए। वहां कहां गई इनकी नैतिकता? वहां कहां गई इनकी राजनीतिक साख? आपका आधा परसेंट, 1% से कम वोट है, आप 7-8 सीटें मांग रहे हो, कौन देगा भाई? आप मुझे बताओ। 1% तो कोई मतलब ऐसे ही खड़ा हो जाए हिंदुस्तान में, इंडिपेंडेंट हो जाए, उसको 2-3% मिलते हैं। माफ करिए, 1% की कैपेसिटी है, 6-7 सीट मांग रहे थे। स्वाभाविक है ना कि आप इसीलिए इतनी सीटें मांग रहे थे कि गठबंधन नहीं होगा। तो किसने सुपारी ली थी? इन्होंने ली, भारतीय जनता से पार्टी। क्लियर बात है ना भाई। लेकिन लोकसभा में तो आप साथ लड़े ना जी। अभी आपको भी कमियां दिख रही है, उनको भी कमियां दिख रही है। वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, आप कह रहे हैं वो बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन लोकसभा में तो साथ लड़े थे चुनाव। अरे वो ठीक है, वो कुछ भी कहें, सही बात है, लड़े थे। क्योंकि कौन आया गठबंधन में? इंडिया अलायंस का गठबंधन पहले हमने बनाया, कांग्रेस ने सबको इकट्ठा किया। हम लोगों ने कहा कि जहां जहां हमारा वोटर डिवाइड हो सकता है, हम, क्योंकि नरेंद्र मोदी, आपको लगता है कि वो गठबंधन करना गलती थी, भूल थी?
नहीं नहीं नहीं, वो उस समय की जरूरत थी, मुझे नहीं लगता है कोई भूल पर अजय माकन ने बोला कि गलती थी, भूल थी, अब नहीं करेंगे ऐसा। मैं नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड अमित जी, ऐसा है कभी आप निर्णय लेते हैं किसी तर्क से लेते हैं, कभी कभी वो निर्णय आगे चल के लगता है कि उससे सार्थक परिणाम नहीं निकले, इसका यह मतलब नहीं है कि उस समय निर्णय गलत था, लेकिन वो निर्णय, वो जो अलायंस था वो दिल्ली सरकार की परफॉर्मेंस पे नहीं था। जब हम दिल्ली सरकार के परफॉर्मेंस पे आएंगे तो दिल्ली सरकार को, दिल्ली को बर्बाद करने में किसी का हाथ है तो अरविंद केजरीवाल का हाथ है, और इसलिए केजरीवाल की सरकार को संदीप दीक्षित, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं धर्म भी है हमारा। जब पहली बार अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो मुझे अच्छी तरह से याद है शीला जी विरोध में थी कि समर्थन नहीं करना चाहिए 8 विधायकों को, लेकिन उसके बावजूद समर्थन किया गया। सही बात है, समर्थन किया गया था, लेकिन वो जब समर्थन किया उसके बाद कभी कांग्रेस लौट के नहीं आई। एक एमएलए नहीं आज कांग्रेस का, एक सांसद नहीं है दिल्ली जैसे राज्य में जहां 15 साल शीला दीक्षित ने बेधड़क राज किया, वन साइडेड विक्ट्री होती रही उनकी। मैं मानता हूं मैं मानता हूं वो निर्णय हमारा गलत था, लेकिन उस समय लगा होगा सीनियर नेतृत्व को कि कोई भी कारण है। देखिए, किसी समय में आप कोई निर्णय लेते हैं, अगर वो गलत साबित हो जाता है तो पार्टी अपनी गलती सुधारती है, ठीक है। ये मतलब नहीं है कि हमने कोई कमिट कर दिया था कि आम आदमी को हम कंटिन्यूअसली सपोर्ट करेंगे, और 10-11 साल में तो हमने देखा ना ये पार्टी किसके साथ खड़ी है और किसके खिलाफ खड़ी है, कितना झूठ बोलती है और कितना सच बोलती है। मेरे हिसाब से ना नैतिकता के कारण ना दिल्ली के विकास के कारण हम इनके साथ खड़े हो सकते हैं। जी, वो कहते हैं कि हरा तो हम ही पाते हैं, कांग्रेस की तो बस की कहां है हराना। वो कहते हैं हराता तो बीजेपी को तो अरविंद केजरीवाल ही है, कांग्रेस की बस की कहां है, कांग्रेस तो घुटनों पे आ जाती है। आप मुझे बताइए ना, आप दिल्ली को छोड़ के कहां हरा पाए भाई, बताओ ना, दिल्ली को छोड़ के कहां हरा पाए। हर जगह आपने लड़ने लगे कि बीजेपी जीते, मुझे बताइए ना। जो आपने आपको नेशनल पार्टी कहती है वो फिर उन राज्यों में क्यों नहीं लड़ती जहां कांग्रेस नंबर 2 की पार्टी नहीं है। आप जाके बंगाल में भी लड़िए, आप जाके डीएमके में भी लड़िए, आप जाके आंध्रा भी लड़िए, वहां तो आप नहीं लड़ते। संदीप जी, तो केवल वहां लड़ते हैं जहां आप कांग्रेस के वोट काट सकते हैं। संदीप, मैं आपको लगभग 20-21 साल से जानता हूं, आप कोई भी बात हवा में नहीं कहते। आपने एक आरोप लगाया कि पंजाब की पुलिस आपकी मुखबरी कर रही है यहां बैठकर, इसके पीछे तथ्य क्या है? आपके पीछे जासूस छोड़े हुए हैं। देखिए ऐसा है, कल यहां जब मैं यहां कमरे में था तो मेरे कुछ मित्र पंजाब से आए हुए थे, इनको मैं बहुत पहले से जानता हूं, यूथ के लड़के हैं। ये मेरे पास आए और कहने लगे कि इनको 2-3 ऐसे लोग मिले जो बहुत सस्पिशियस थे। उन्होंने जब पता किया वो पंजाब के लग रहे थे और उनको लगा कि पंजाब पुलिस हमको जासूसी कर रही है। उनके पास जो भी था, तो मैंने फौरन कुछ लोगों से बात की पंजाब में जिनको मैं जानता हूं। वो अपने नाम नहीं बताना चाहते क्योंकि वहां के मुख्यमंत्री बड़ा विंडिक्टिव है, वो घबरा रहे थे। उन्होंने मुझसे कुछ समय बाद जवाब दिया, बाद में फोन आया कि नहीं, यहां भी ये खबर है कि शायद पंजाब पुलिस के कुछ लोग दिल्ली में राजनीतिक सूचनाएं इकट्ठा करने के लिए भेजे गए हैं, जिसको आप सरल भाषा में कहें तो जासूसी कहा जाता है। और उस कारण से मैं आज एलजी साहब के पास गया हूं कि मुझे ये सस्पिशन है, मैंने ये बातें देखी हैं, ये गतिविधियां यहां पकड़ी गई हैं, इसलिए कृपया करके आप दिल्ली पुलिस से कहें कि इसकी तहकीकात करें, डीजीपी पंजाब से बात करें, सच है तो उसको बंद करवाएं और सच नहीं है तो ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपने एफआईआर, मतलब यूथ कांग्रेस ने एक एफआईआर रजिस्टर कराने का प्रयास किया, इसको लेकर भी आतिशी जो करंट सीएम है वो गुस्से में आ गई हैं, वो कह रही है ये बहुत गलत है। अरे भाई, एफआईआर हुई है, गलत क्या है? एफआईआर तो हमने शराब की भी करवाई थी, शराब घोटाले की। आज परेशानी में है, 4-5 महीने जेल होकर आ गए, इनके मंत्री 1-1 साल जेल होकर आ गए, इन पर केस चल रहा है, ईडी पे ईडी की इनकी इंक्वायरी चल रही है, कोर्ट इनको बेल भी नहीं दे रहा था, बड़ी मुश्किल से बेल दी। तो अगर हम किसी चीज को जो हम सच समझते हैं और समझते हैं कि आपने फरेब किया है और जाते हैं कोर्ट पे, तो इनको क्या ऑब्जेक्शन होनी चाहिए? कॉमनवेल्थ में क्या किया था इन्होंने भाई? पूरी 300 पेज की न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स लेके पूरी दिल्ली में घूम रहे थे, वो तो 300 पेज भी गायब हो गए। अगर हमें लगता है कि आपने भ्रष्टाचार किया तो क्या हम चुप रहे हैं सिर्फ इसलिए कि इंडिया अलायंस में आप कभी हमारे साथ लड़ते हैं? और मैं कह रहा हूं आतिशी जी से, इंडिया अलायंस से मुझे याद आ रहा है, आपने कहा कि नहीं बोला है, आपने कहा कि आप क्या कहेंगे, आपने कहा कि कोई शेर चींटी को धमकी दे नहीं सकता। जी बिल्कुल कहा भाई, क्या हुआ, आप क्या चींटी शेर को धमकी नहीं दे सकते? इंडिया अलायंस तो कांग्रेस ने बनाया था, नहीं बिल्कुल नहीं दे सकते। तभी तो मैं कह रहा हूं ना कि दीजिए ना और धमकी। और कल मैं इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, एक एक करके वो हर सवाल जिन्होंने हम पर उठाया था उस पर मैं जवाब दूंगा। हिम्मत हो तो मेरी सवालों का ही जवाब दे दो ना आप। लेकिन वो तो एक ही एजेंडा चला रहे हैं कि आप बीजेपी के स्पॉन्सर्ड हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के लिए कांग्रेस काम कर रही है, दिल्ली कांग्रेस बीजेपी के लिए काम कर रही है, बीजेपी हेडक्वार्टर कांग्रेस की लिस्ट तय कर रहे हैं।
अरे अमित जी, इनके कहने से क्या होता है जी। जिस पार्टी का पूरा शुरुआत हुई थी भाई, ये तो आप भी जानते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में खाना किसने परोसा था, लोग किसने भेजे थे। खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हाँ आरएसएस के लोग वहां थे, उसको मैं जानता था। तो आपने तो जिस पार्टी के समर्थन से अपना नाम कमाया, आप क्या किसी पर उंगली उठा सकते हो? जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि आपकी मदर का भी मैंने इंटरव्यू किया, जो फॉर्मर सीएम थी शीला जी का, और जब उनके लिए एसी वाली बात बोली गई थी तब वो बहुत दुखी थी। उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में भी इस बात का जिक्र किया था, चुनाव के बाद भी, जब रिजल्ट आ गया था, वो चुनाव हार गई थी उसके बाद भी। लेकिन आज वही आरोप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। शीश महल का वहां पर एसी है, कितने एसी हैं, बाथरूम में क्या लगा है? क्या आपको लगता है ये डेस्टिनी है, ये विधि का विधान है? व्हाट यू हैव टू से? भाई कभी कभी होता है, और देखिए वो तो इतनी मतलब क्या बताए, ऐसी घटिया बात थी। देखिए आप उस समय पता नहीं सीएम हाउस आए थे कि नहीं, 5 या 6 बड़े बड़े कमरे होते थे। बिल्कुल आया उन कमरों में मतलब विशालकाय ऊंची ऊंची पुराने घर थे, ऊंची ऊंची इमारतें हुआ करती थी। 2 एसी पर रूम तो कुछ भी नहीं था, 12 एसी थे। और 12 एसी में भी आप जानते हैं शीला जी तो बेचारी एक कमरे में रहा करती थी, बाकी पूरी दुनिया उसमें घूमा करती थी। बिल्कुल। लेकिन ठीक है, वो एक माहौल था। और इनका घटियापन ऐसा था कि इन्होंने उस चीजों को एक उनको बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन सही है भाई, आज आप 200 एसीज के कमरे में रह रहे हैं, आलीशान इमारतों में राजे महाराजे की तरह रह रहे हैं। अब ठीक है, अब दिल्ली की जनता ने आपको 10-12 साल वोट करके जिताया है, वो दिल्ली की जनता और आपके बीच के संवाद की बात है। लेकिन जिस साख को, जिस नाम को लेकर आए थे, मुझे इतना जरूर संतोष होता है कि 10 साल में शीला जी नापाक निकली। आज दिल्ली उनके किए हुए कामों की चर्चा करती है। ये तो आप भी जानते होंगे, आप भी दिल्ली के नागरिक हैं, कि कोने कोने में लोग उनको याद करते हैं। और शायद आज से 10 या 15 साल बाद अरविंद केजरीवाल और उनकी 10 साल की सरकार एक भूली हुई गलती मानी जाएगी, शीला जी का तब भी नाम होगा। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बन सकते और इस बार उनकी पार्टी चुनाव हारेगी? क्यों लगता है आपको ऐसा? देखिए, हारने के तो बहुत कारण हैं। जो बर्बाद किया उन्होंने दिल्ली को, और मैंने तो कुछ समय से तो नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी देख रहा हूं, इतना बदनाम विधायक मैंने कभी नहीं देखा है। ना किसी ने उसकी शक्ल देखी, ना उनके किए हुए किसी काम की वो बात करवा रहे हैं। और जिस कॉलोनी में जा रहा हूं वो सब बताते हैं कि शीला जी के किए हुए काम थे, इसकी मरम्मत भी नहीं कर पाए। लेकिन जो मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूं कि मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं, देखिए जब इनको बेल मिली थी तो सुप्रीम कोर्ट ने शायद एक ऐतिहासिक निर्णय दिया, कहा कि बेल पे तो आप आ सकते हैं बाहर, लेकिन आप कोई फाइल नहीं देख सकते, उस पर दस्तखत नहीं कर सकते, आप किसी अधिकारी से मीटिंग नहीं कर सकते, और आप ऑफिस नहीं जा सकते। तो अगर ये 3 चीजें मुख्यमंत्री नहीं कर सकता तो मुख्यमंत्री करेगा क्या भाई? सिर्फ शीश महल में रहने के लिए आया क्या, या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के लिए आया क्या, या हवाई जहाज से सैर करने आया क्या? तो काम करने आया ना भाई। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस कर दिया था अगेंस्ट केजरीवाल, और वो बेल कंडीशन आज भी हैं। तो अगर समझ लीजिए, वैसे उसकी कोई चांस नहीं है, लेकिन समझ लो एक बार को हाइपोथेटिकली मानते हैं कि ये दिल्ली चुनाव जीत जाते हैं और ये विधायक भी बन जाते हैं, तो अगर ये शपथ भी लेंगे मुख्यमंत्री की, तो जो मुख्यमंत्री अधिकारियों से मिल नहीं सकता, फाइल नहीं साइन कर सकता, कोई निर्णय नहीं ले सकता, वो क्या मुख्यमंत्री है? इसीलिए मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री ये बन ही नहीं सकते हैं।